पूर्व पाठ में आप लोगों ने जाना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन चारों में से किसी एक में भी यदि व्यक्ति की रुचि नहीं है तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक हो जाता है। आज हम द्वितीय श्लोक में, अग्रिम श्लोक में देखेंगे कि कस्य जन्म निरर्थकम इति उत्तरयति, कि व्यक्ति का जो है जो 5 चीजें हैं वो व्यक्ति को ब्रह्मा जी के द्वारा माता के गर्भ में ही निर्धारित कर दी जाती है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, आप तो आयु आपकी कितनी होगी, आप क्या कर्म करेंगे, आपके पास धन कितना होगा, और आपके पास विद्या ज्ञान कितना होगा, और आपका मरण कब होगा, निधनम। तो ये 5 चीजें ब्रह्मा जी के द्वारा माता के गर्भ में ही निश्चित कर दी जाती है। अग्रिम श्लोक में बताते हैं कि तत्तु केवल प्रारब्ध प्रशंसा परवशतया तत्प्राधान्य प्रतिपादितम तत्रापि उद्योग प्राबल्ये प्रारब्ध पराजयो अवश्यम भावी। ये जो सारी चीजें बताई गई पूर्व श्लोकों में, वो जो भाग्यवादी लोग हैं, जो भाग्य को ज्यादा मानते हैं, उनके लिए बताई गई है। इसलिए केवल प्रारब्ध प्रशंसा परवशतया, भाग्य की प्रशंसा करने के लिए ये सभी बातें कही गई हैं। तत्प्राधान्य प्रतिपादितम, उसकी प्रधानता बतलाने के लिए, भाग्य की प्रधानता बताने के लिए, लेकिन उसमें भी मेहनत, उद्योग प्राबल्य, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा आगे है, उद्योग प्रबल है, परिश्रम। प्रारब्ध पराजयो अवश्यम भावी, और मेहनत से भाग्य अवश्य ही पराजित हो जाता है। भाग्यवादी लोग परिश्रम करने वाले व्यक्ति के सामने पराजित हो जाते हैं। कहा भी गया है कि दैवे पुरुषकारे चा स्थितमस्य बलाबलम दैवं पुरुषकारेण दुर्बलम युपहन्यते। तो दैवापेक्षया, प्रसंग यहाँ ऐसा है कि दैवापेक्षया पुरुषकार से प्राधान्यम वर्णयति, भाग्य की अपेक्षा, दैवम नाम भाग्यम, तो भाग्य की अपेक्षा पुरुषकार कहते हैं परिश्रम को। तो परिश्रम जो है प्रमुख है, प्रधान है। दोनों की तुलना में देखेंगे भाग्य और मेहनत, तो मेहनत ज्यादा आगे है, मेहनत प्रधान है। कि दैवे पुरुषकार्यचा स्थितमस्य बलाबलम, दैव और परिश्रम, भाग्य और मेहनत, तो इन दोनों में देखना है कि कौन बलवान है और कौन कमजोर है। तो दैवम पुरुषकारेण दुर्बलम ही उपहन्यते, तो ही पुरुषकारेण निश्चय ही मेहनत के द्वारा दुर्बल भाग्य को हरा दिया जाता है, परास्त किया जा सकता है। इन 2 श्लोकों में इस तरह से भाग्य की तुलना परिश्रम की प्रधानता बतलाई गई है।